वेलकम टू टेक्नो स्टेम्स। और आज हम काम करने वाले हैं एयरबैग मॉड्यूल के ऊपर। तो आप करीब आ जाइए, दिखाते हैं किस तरीके से एयरबैग मॉड्यूल के ऊपर हमें रीसेट करना रहता है। जो पीए क्रश हो जाता है कितनी बार हमारा डाटा, तो उसको कैसे रीसेट करेंगे। सिंपली हम लोग यहाँ पर ओपीडी स्टार का डिवाइस इस्तेमाल करेंगे और आपको डिटेल में समझाऊंगा आज एयरबैग रीसेट के ऊपर। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको छोटी सी वीडियो है, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ उसके बारे में, पार्ट नंबर के बारे में। तो आप देख सकते हो हर एयरबैग के ऊपर हमारे पार्ट नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि 3F900/78T10। इस तरीके से पार्ट नंबर हमारे एयरबैग मॉड्यूल्स के ऊपर लिखे रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर लिखा हुआ है, 10 अंक का हमारा पार्ट नंबर इस एयरबैग के ऊपर भी लिखा हुआ है। मैं किसी भी एयरबैग मॉड्यूल को उठाऊँगा तो उसके ऊपर हमारे पार्ट नंबर मेंशन रहेंगे। यहाँ पर भी हमारा पार्ट नंबर है, इस एयरबैग के ऊपर भी। सिंपली हम दूसरा एयरबैग को उठाएंगे तो वहाँ पर हमारे पार्ट नंबर, तो पार्ट नंबर कंपलसरी है हर एयरबैग के ऊपर हमारा। इस तरीके से पार्ट नंबर लिखे होते हैं। इस पार्ट नंबर का गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो कौन से कंपनी या कौन से ब्रांड में लगा हुआ है, कौन सी कार में लगा हुआ है, वो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अभी देखिए, अब किसी भी एयरबैग क्रश करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर आपको पिन आउट चाहिए रहेगा। तो मैं आपको शुरू से जाके दिखाता हूँ, सबसे पहले करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए ओपीडी स्टार का ये मेन इंटरफेस है। क्रश रीसेट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर एयरबैग रीसेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इंटर दबाएंगे। अभी देखिए क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता दिया, पार्ट नंबर के बारे में बताया। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर क्या मैग्नीफाइंग ग्लास बना, सर्चिंग का ऑप्शन बना हुआ है, सर्च पे क्लिक करेंगे। अभी यही पार्ट नंबर हमें डालना रहेगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या पार्ट नंबर लिखा है, बोलना जरा मेरे को। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा पार्ट नंबर 38910। ठीक है, सबसे पहले टाइप कर देता हूँ मैं सर्च में, यहाँ लिखा मैं 38910 स्लैश लगाया। अभी और आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इसके अंदर 72R00। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 72R00। तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है डेंसो का, सुजुकी का एयरबैग मॉड्यूल है। क्लिक करा यहाँ पर मैंने। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पिन आउट। देखो यहाँ पिन आउट पे क्लिक करूँगा, ओके दबाऊँगा तो यहाँ पर देखो पिन आउट खुल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 3 इमेज खुली है। इमेज देखो यहाँ पर, अभी देखो यहाँ पर इसका सॉकेट देखो आप, एक सॉकेट छोटा है और एक सॉकेट बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों सॉकेट बड़े हैं। तो हम लोग इमेज नंबर 2 पे सर्च करेंगे। इमेज नंबर 2 पे जाएंगे, देखो हमें सॉकेट मिल गया, एक छोटा सॉकेट एक बड़ा सॉकेट, सेम सॉकेट है। अब उसके बाद में देखो हमने यहाँ पर ये सॉकेट पे यहाँ पर कनेक्शन लिखे हुए मिल गया हमें। अब यह देख लीजिए, यहाँ पर हमें कनेक्शन मिल गया, यहाँ पर लिखे हुए कनेक्शन। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम इसके वायर्स पे लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कनेक्शन कर देंगे। अगर और डिटेल में समझना हो तो आप बाकी यहाँ से हमारे नंबर से हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर कनेक्शन कर लिया, इग्निशन ऑन कर दिया है। यहाँ से हम फिर जाएंगे बैक। यहाँ से बैक जाने के बाद में क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ओके दबाएंगे। कनेक्टिंग होगा, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम रीड डीटीसी करेंगे कि इसमें क्रश है कि नहीं है। रीड डीटीसी पे मैंने क्लिक करा तो देखो फिलहाल तो इस एयरबैग के अंदर हमारा कोई भी क्रश नहीं है। यदि इसके अंदर क्रश होता तो यहाँ पर एयरबैग क्रश डिटेक्टेड लिखा हुआ आता और रेड लाइन बनी हुई आती। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एयर क्रश नहीं है। सिंपली यहाँ पर मैं देखूँगा, यहाँ मैं क्लिक करूँगा ओके पर, यहाँ मैं क्लिक करूँगा ओके पर। जब यदि मुझे एयरबैग का डाटा क्रश करना है तो यहाँ पर देखो इरेज क्रश लिखा हुआ है। सिंपली यहाँ पर इरेज क्रश पे क्लिक करेंगे हम, कम्युनिकेटिंग होगा, कुछ सेकंड का टाइम लेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इरेज क्रश सक्सीड। सिर्फ मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर हमारा एयरबैग क्रश हम कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो ये वीडियो हमारी एयरबैग के ऊपर एक बेसिक नॉलेज था। इसके ऊपर काफ़ी लेटेस्ट वीडियोस आती रहेगी हमारी, जो कि आपको एयरबैग के बारे में और जानकारी और नॉलेज प्रोवाइड करवाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।